सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। उन्होंने जगदलपुर में सिरासार चौक पर झाड़ा सिराहा की मूर्ति का अनावरण किया, साथ ही 173 करोड़ की सौगात भी दी। सीएम भूपेश ने मां दंतेश्वरी की पूजा भी की और मुरिया दरबार कार्यक्रम में भी शामिल भी हुए। मुरिया दरबार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि सरकार आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि बस्तर का महुआ विदेशों में बिक रहा है, वनोपज का वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासियों के आरक्षण पर भाजपा को भी घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लापरवाही से आदिवासियों को नुकसान हुआ है। बीजेपी ने समय पर रिपोर्ट पेश नहीं की। सीएम ने कहा कि संविधान में जितना प्रावधान उतना आरक्षण सबको मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। भाजपा शासित राज्य में जनता और बीजेपी नेताओं के लिए अलग अलग कानून है। सीएम भूपेश ने लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में मंत्री के बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीएम भूपेश ने बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिविर में बीजेपी के कई बड़े नेताओं को नहीं बुलाया गया। भाजपा में अविश्वास का वातावरण है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गुप्त बैठकें कई संदेहों को जन्म देती है। सीएम भूपेश बघेल कल कलेक्टर एसपी के साथ 2 पालियों में कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान सीएम कलेक्टर से जानकारी योजनाओं की लेंगे, साथ ही सभी जिलों के एसपी के साथ कानून व्यवस्था पर भी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया भी बस्तर दौरा करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में पीएल पुनिया 12 विधानसभाओं में जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी दी है। रायपुर में आज कैबिनेट की उप समिति की बैठक होगी, जिसमें धान खरीदी के संबंध में चर्चा होगी और एक बैठक अभी संपन्न हो चुकी है। बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। अंबिकापुर से लौटे अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी होगी। इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। कैबिनेट उप समिति की बैठक इसी पर केंद्रित है। क्यूआर कोड सिस्टम को आखिरकार बीएसपी ने लागू कर दिया। प्लान की सुरक्षा के मद्देनजर यह व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत सभी कर्मियों के वाहनों में क्यूआर कोड लगाकर प्लान के भीतर एंट्री और एग्जिट होगी। सभी गेट में एक सिस्टम डेवलप कर वाहनों पर नजर रखी जाएगी। बिलासपुर के व्यापार विहार में नगर निगम ने छापा मारा। कार्रवाई में 400 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की गई है। नगर निगम ने 10 व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रतिबंध के बाद भी पॉलिथीन डिस्पोजल की बिक्री लगातार हो रही है। भिलाई स्टील प्लांट के मेल्टिंग शॉप में भीषण आग लग गई है। हादसे के बाद बीएसपी कर्मियों को तत्काल बाहर निकाला गया। वहीं फायर ब्रिगेड को तत्काल हादसे की सूचना दी गई। लोगों को रोकने सीआईएसएफ ने एरिया को सील कर दिया। फिलहाल हादसे में कोई हताहत होने की खबर नहीं है। कांकेर के कोयलीबेड़ा में आईईडी की चपेट में आकर बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। उसे कोयलीबेड़ा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि सभी जवान सुरक्षित हैं। बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन झांकी में 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामला कोतवाली थाना सदर बाजार का। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। लाठी डंडे भी बरसे। युवकों ने कई लोगों से मारपीट की और वाहनों में तोड़फोड़ भी की। लोरमी थाना प्रभारी पर जुआरी के साथ मारपीट का आरोप लगा। 4 अक्टूबर को भारत सागर बांध में पुलिस ने छापा मारा था। पीड़ित का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है। उसने आईजी से भी इसकी शिकायत की है। धमतरी में जर्जर सड़क से परेशान लोगों ने धमतरी नगरी स्ट्रीट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। कोड़ियारी खरेंगा रोड जर्जर स्थिति में से लेकर 12 गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। जांजगीर में 3 साल का मासूम ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मामला जयजयपुर के सेंद्री गांव का है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। जांजगीर चांपा जिले के सीवनी मोड़ पर हादसा हो गया। बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं महिला और बच्चा घायल हो गए। दोनों को बिलासपुर रेफर किया गया। मृतक बिलाईगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। मनेन्द्रगढ़ में खूंगापानी नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 15 में से 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लगा दिया। प्रस्ताव को लेकर आज सम्मेलन होना था। हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगन आदेश जारी किया है। धमतरी में दशहरे पर रावण का पुतला सही ढंग से नहीं बनाने पर नगर निगम ने 1 कर्मचारी को निलंबित कर दिया। वहीं 4 अफसरों को नोटिस भी जारी किया। दशहरे में रावण के पुतले के चलते नगर निगम की किरकिरी हो रही है। 4 मिनट के अंदर ही पुतला जलकर बुझ गया। पत्थल गांव में हाथी के हमले से महिला की मौत हो गई। महिला खेत में काम करने जा रही थी। इसी बीच लुड़ेक गांव के पास हाथी ने हमला कर दिया। मृतका की पहचान फूलमित नागवंशी के रूप में हुई है। कवर्धा में एक बार फिर 7 हाथियों का दल लौट आया है। हाथियों ने बोड़ला ब्लॉक के सेमसटा गांव में उत्पात मचाया। हाथियों के उत्पात से एक मकान में आग लग गई। परिवार ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। कोरिया के खड़गांव रेंज में
कासा बहरा इलाके में 42 हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों की दहशत से ग्रामीणों ने पूरी रात जागकर गुजारी है। वन विभाग ने लोगों को जंगल की ओर जाने से मना किया। वन अमला हाथियों पर लगातार निगरानी कर रहा है। बस्तर दशहरे में नाराज माड़िया समुदाय द्वारा चुराए गए रथ को राज परिवार ने वापस ला लिया है। बस्तर दशहरे में इस रस्म को रैनी कहा जाता है। इसमें राज परिवार दशहरे के रथ को वापस लाने ग्रामीणों के साथ भोजन करता है। यह परंपरा सालों से जारी है।